सभी दोस्तवेन और सभी दोस्तिनियन के जोहार। दोस्तवेन, आज हम बात करे वाला ही हो खोरठा सिलेबस के बारे में। और तनी मनी जान पहचान हो हमरो JSSC सीजीएल में कुछ हमार दोस्त हथुन जखनी काम करो हथुन, ओखनी के कहना हो कि हो सकल हो और ऐसन बात ओखनी के पता भी चलल है कि जे झारखंड सब इंस्पेक्टर, झारखंड दरोगा के जो सिलेबस हो, यदि तो देखे पारले अभी और ना देखले भी तभी तो देखे हम पूरा सिलेबस के डिस्कशन करबो। तो दोस्तों यहाँ बतवे ला ही हो हमें कि बहुत ज़्यादा तो ना कहो, लेकिन चांस हो कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन भवेला हो। अब की भवेला है परिवर्तन अभी धीरे धीरे तोरा बतेबो। हालांकि कुछ पोर्शन ऐसा है, कुछ टॉपिक ऐसा है जकर सिलेबस में कोई बदलाव के कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक के लेकर के हो सकल बदलाव हो। आज तो यदि गौर से देखले अभी जे साथी सब देखले अथिन खास करके सिलेबस हुआ ओखनी के क्लियर पता होता है कि खोरठा सिलेबस और JSSC सीजीएल के सिलेबस लगभग समान रूप में ही दले है। हालांकि कुछ चीज़ अलग है जेटा हमने देखबे अभी, और एने ओने जो भी कुछ कहो घुराए फिरा के कुछ भी कोई कहो तो बात ना मानना हो जे JSSC पिछला बार जो एग्जाम ललक है दरोगा के और हुआ जे सिलेबस दलक वह सिलेबसवा के सबसे प्रमाणिक मानना हो, सबसे ऑथेंटिक मानना हो। ये वाला हमेशा ध्यान रखबी सभी दोस्तवेन और दोस्तिनियन से हमारा आग्रह रहता है। दुर्भाग्य यदि कहिए तो कोई गलत ना होता है कि ये खोरठा जो झारखंड के एक मुख्य भाषा लगे, झारखंड के लगभग हर कोना में खोरठा भाषा बोलल जाए, बैचकल जाए, और ये वाला हर कोई जानो थी। हमार जितना दोस्तीन हमार वीडियो देखा सब जानो थी कि खोरठा जो है पूरे झारखंड क्षेत्र में एक सबसे प्रमुख भाषा के रूप में जानल जाए। लेकिन दुर्भाग्य जैसे कहलियो, दुर्भाग्य ये नियर कहल जा पा रहा है कि जे भाषा की जनसंख्या के बोले वाला आदमी बेकेत भारी मात्रा में है, अच्छा खासा जनसंख्या यदि बोलो है तो अकरो भी 8वीं अनुसूची में शामिल करे जा चाहिए। तो इन सब जानो ही कि झारखंड के एक एक भाषा, संथाली, हिंदी तो कॉमन भाषा है, वो तो सब जगह बोलल जा है, लेकिन झारखंड के एक एक भाषा संथाली जकरा शामिल करल गेल है 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के आधार पर। दुर्भाग्य ये नियर भी कहल जा पा रहे कि हियाँ करा के नेता सभी बड़ा बड़ा एकदम डाक हकपथुन कि हम ई कर दबो, हम वो कर दबो। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जे भाषा के बोले वाला एक बड़ी भारी मात्रा में जनसंख्या थी, ओकरा कैसे 8वीं अनुसूची में शामिल करल जाए, अकर लेकर के ना कोई नेता बात करतो, ना कोई चुनावी घोषणा पत्र में ये बात रखतो। खाली आपन मतलब रहतो कि हम कैसे तनी मनी खुश करके अपन क्षेत्र के आदमियन के खुश कर दिया और अपन वोट लेकर के विधायक बन जियो, बात खत्म। बाकी तोय के लगे ओकर बाद हम ना जानियो। तो यह दुर्भाग्य हो झारखंड के। हालांकि इन दुर्भाग्य स्थितियों में भी यदि आज हमने खोरठा के पढ़े पारो ही है, यदि आज हमने खोरठा के इतना महत्व दिए पारले ही है, तो ओकर में हमार कुछ नाम जेज का विद्वान के योगदान है। इन योगदान में आप तो इन सब जाने हवे BN ओहदार साहब, दिनेश दिनमणि, AK झा, शिवनाथ परमाणिक, विनोद कुमार महतो, भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ दसौंधी राज जैसे अनेक विद्वान हथिन जकर योगदान से आज खोरठा जगत के नाम चारों दिशाओं में झारखंड के चारों कोनों में पसरल है और भय लगल है। और यह वजह है कि चाहे JSSC हवे चाहे JPSC रहे, हर जगह खोरठा के एक अलग पहचान है, एक अलग महत्व है। और पिछल जितना एग्जाम भेल है, पिछले बरसें जितना एग्जाम भेल है, ओकर में सभी में तोहनी एक चीज़ देखे पारले हमी कि सभी एग्जाम में खोरठा के जो स्कोर है से बेहतर भेल है। खोरठा में जो क्वेश्चन आल है वो पकड़ में आल है, यानी खोरठा जो राखले है ओकर सिलेक्शन भी ज़्यादा भेल है। चाहे JPSC की बात करिए चाहे JSSC की बात करिए,
तो ये हमारे लिए और तोर लिए खुशखबरी की बात है, हमारे लिए तोर लिए पॉजिटिव बात है। और यह खातिर आज के स्टूडेंट जितना हथिन, ज़्यादातर विद्यार्थी के सपना हुआ खास करके जे खोरठा बोले जानो हथिन, जकरा समझ में आऊ है खोरठा, और इच्छा हुआ है कि हम खोरठा भाषा रखिए और खोरठा भाषा में अपन तैयारी करके अपन सिलेक्शन तक पहुँचिए। और इस दिशा में दिन ब दिन संख्या बढ़ते जाए लगल है। वैसे तो बोलल जाए साथ दोस्तन और दोस्तनियन कि खोरठा भाषा कोई टिपिकल भाषा ना है, कोई बड़ी हार्ड भाषा कहल जाए, बड़ी एकदम कठोर भाषा, बड़ी टफ भाषा, ऐसा ना है। और हमारे हिसाब से खोरठा ककरो यदि पढ़े लाऊ है, ककरो समझे लाऊ है, या फिर कहिए कि जे खोरठा बोले जानू है, ओकरा हम बेहिचक कह सको ही है कि ओकरा खोरठा भाषा में कोई दिक्कत ना होते। और खोरठा भाषा जे बोले ना जाने ओकरो दिक्कत ना होते, खाली ओकरा हिंदी बोले के आवे चाहिए। इतना आसान हमरा ना लगे कोई पेपर है। यदि सेकेंड पेपर की हम बात करिए, खोरठा भाषा के क्षेत्र भाषा जे एक पेपर तोहनी के पढ़िल कहल गेल हो, दरोगा की बात करिए चाहे जेपीएससी की बात करिए, दुयो एग्जाम में, दुयो परीक्षा में यदि सबसे कोई आसान पेपर हो वो हो खोरठा। और दिन ब दिन जैसा जैसन की कहलियो कि अकर में विद्यार्थी की संख्या, खोरठा भाषा राखे वाला विद्यार्थी की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होए लगल है। एक चीज़ यार खोरठा में दिक्कत है, जकर खातिर विद्वान सब प्रयासरत हथिन, अपन हिसाब से कुछ बेहतर करे के कोशिश में लागल हथिन। वो है साथियों खोरठा भाषा के मानकीकरण और खोरठा भाषा के अपन लिपि। जब तक इन चीज़ इस सब चीज़ में खास करके दो चीज़वा जो बतलियो, एक खोरठा भाषा मानकीकरण और एक खोरठा भाषा लिपि, ये दुयो यदि विकास भय जीते तो खोरठा भाषा के एक तरह से कैसे कहिए प्रसिद्धि आर बढ़ते है। हालांकि खोरठा भाषा एक तरह से कहल जा पा रहा है कि हिंदी भाषा से पूरी तरीके से जुड़ल है, या फिर के हिंदी भाषा के बड़ी शब्दवेन के हमने प्रयोग खोरठा भाषा में करो ही है। और वह खातिर कहल जा पा रहा है कि यदि लिपि में कोई बड़ा चेंजेज ना करल गेल है, या फिर अलग से खोरठा के लिपि ना बनवल गेल है, तो अक्कर में भी कोई दिक्कत ना समझे में आऊ है। काहे कि तोहिन सब जानो ही जैसे हमने बोलो ये खोरठा भाषा में वो बोलिया हिंदियों में प्रचलन में, तो एकरे खातिर खोरठा भाषा के लिपि और हिंदी भाषा के लिपि एक समान है, और देवनागरी लिपि में ही खोरठा भाषा लिखल जा है। हालांकि अलग लिपि बनले से तनी हमर कहे मतलब ये हलो कि अलग लिपि शायद अकर में बनते और विद्वान सब अकर में प्रयासरत हथिन। हमार भिन्न भिन्न विद्वान सब खूब अकर में प्रयास कर लगल हथिन, कोशिश कर लगल हथिन। और हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार से अलग अलग खोरठा भाषा के विषय वस्तु के क्षेत्र में सभी योगदान दलथिन, अब यहोटा अकरो नैया पार करल जीते वो दिन दूर नख है। तो कहे के मतलब ये है कि भाषा के मानकीकरण के साथ साथ यदि लिपि बनता है तो तनि सुन आर अकर प्रसिद्धि आर आगे बढ़ते हैं। हालांकि खैर कोई ना, जितना योगदान हमार विद्वान सब दले हथिन, अखनी की जितना सराहना किया जाए, अखनी जितना तारीफ किया जाए कम है। एकर में एक चीज़ यार हमने कमी की पाओ ये कि खोरठा भाषा में जैसे अलग अलग जगह में खोरठा भाषा जो प्रचलन में है, वो खोरठा भाषा यदि सभी तो ही जानी है भी कि खोरठा भाषा में बोलिया में तनी तनी अंतर देखे मिलता, कहीं पर टा मिलता, कहीं पर रा मिलता, कहीं पर गिला जैसा शब्द मिलता। तो कहे के मतलब ये है कि खोरठा भाषा के बोलियों में एक समानता ना है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली है, तो आकरों में तनी दिक्कत भेजा है। लेकिन फिर भी लगभग चीज़वा सामान रो है, लगभग चीज़वा सामान रो है, लेकिन खाली बोलिया तनी तनी अलग हो जाए। अकर लिए कोई घबराए की बात ना है। अकर संदर्भ में यदि हम एक बात कहिए तो हमनी के लिए प्लस पॉइंट है, अच्छा बात है कि हमने जे बोले पा रही है वह एक ऑथेंटिक भाषा है खोरठा के रूप में। मतलब हमरा जे आओ खोरठा वह सबसे बेस्ट, तोरा आओ हो तोरो ला बेस्ट, सबके ला बेस्ट है ना। यदि मानकीकरण भय जीते तो अगर पता चल जीते ना कि यह शब्दवा बोल में तब खोरठा भाषा न तो ना है। लेकिन अभी तक तो ना भेले, कुछ प्रयास करलथिन विद्वान सब, एक दो बार प्रयास भेले मानकीकरण के, लेकिन अभी तक उठा धरातल में तो ना उतरल है, पूरी तरीके से ओकरा धरातल में ना उतारल गेल है। तो एकरे में कहल जा पा रहे कि जितना भी भाषा है, जितना खोरठा भाषा के अंतर्गत जितना बोली है, सब अपने आप में प्रमाणिक है। साथियों, अभी तक जो मैं बताया खोरठा भाषा का क्या महत्व इस झारखंड क्षेत्र में और झारखंड के एग्जामिनेशन के क्षेत्र में क्या वेटेज रहा है, और किस प्रकार से दिन ब दिन खोरठा भाषा का प्रासंगिकता झारखंड के विभिन्न एग्जामों में बढ़ी है, इसको लेकर के मैंने चर्चा किया। हम ये भी आपको बताने का प्रयास किया कि जो खोरठा भाषी हैं उनके लिए तो खोरठा आसान है ही, और जैसा कि मैं बताया कि सबसे सरल सहज
सबसे आसान कोई भाषा है वो है खोरठा। और खोरठा भाषा पढ़ना और पढ़ाना सबसे आसान एकदम। जे ना जानते हो वह पढ़ा सकल हो, जे बोले जानो हो और कुछ ना जानो वह पढ़ा सकल हो। हम इतना विश्वास के साथ कह सकलिए बिल्कुल, जिसको नहीं आता वो भी पढ़ा सकता है, खाली बोलना आना चाहिए। तो इस संदर्भ में आप लोगों के लिए एक बेहतर अवसर है और निश्चित तौर पर जिनको खोरठा भाषा आती है उसके लिए कोई विकल्प और होना भी नहीं चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से मैंने बताया जेएसएससी सीजीएल में, जेएसएससी सीजीएल के द्वारा आपको पता है आगामी महीना में मई में बहाली आने वाली है दरोगा की। दरोगा की बहाली में मुझे पूरा विश्वास है कि सिलेबस यही रहेगा, लेकिन अब इसे कोई नहीं डिनाई कर सकता है। जैसा कि हम बताए कि कुछ साथी हैं जो कार्यरत हैं जेएसएससी में, उन्होंने इस चीज़ का उनको आभास हुआ कि हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, कुछ टॉपिकों को कंक्लूड किया जाए, कुछ जेपीएससी के टॉपिक भी हो सकता है इसमें शामिल कर दिए जाए। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि व्याकरण का जो पोर्शन है साथियों, खोरठा जगत में जो व्याकरण है वो तो कभी नहीं बदलेगा। जेपीएससी में भी आपको व्याकरण पढ़नी है, जेएसएससी में सीजीएल में भी व्याकरण पढ़ना पड़ता था, और साथ ही साथ जेएसएससी दरोगा में भी आपको व्याकरण पढ़ने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में आप सभी कुछ पोर्शन जो है उसको लेकर के आप निरंतर पढ़ाई कर सकते हैं, जो परिवर्तन नहीं होगा। पहले मैं बताता हूं सिलेबस क्या है, इसके बाद मैं बताऊंगा परिवर्तन होगा तो क्या होगा। खोरठा भाषा साहित्य, जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड पेपर में यहां से क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम 2 फेज में होगा, ये कन्फर्म मान के चलिए। एक प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और दोनों एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगा। हम एक सिलेबस का डिस्कशन करें उससे पहले कुछ खूबसूरत सा गाने हैं, खोरठा में गाने हैं, मैं थोड़ा सा गुनगुना लेता हूं आपके साथ, उसके बाद मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। हालांकि गीतों को भी पढ़ने के लिए आपको कहा गया है, और सौभाग्य से ये बात है कि खोरठा में अभी तक गीतों का भी मानकीकरण नहीं हो पाया है। हमारे इधर जो गीत गाए जाते हैं जरूरी नहीं वही गीत आपके इधर गाए जाते हों। और थोड़ा सा दिक्कत इस बात का हमें होता है प्यारे साथियों कि जिस भाषा का महत्व इतना हो, जिस भाषा में बहुत बड़ी संख्या आश्रित हो, बहुत बड़ी संख्या एक वर्ग का, बहुत बड़ा वर्ग का एक बोलने का माध्यम जो भाषा हो, उसको लेकर के हम असहज क्यों हो जाते हैं। जब भी हम गांव जाते हैं, पढ़ लिख करके जाते हैं और खोरठा भाषा बोल दिए तो कुछ लोगों को लगता है ये पढ़ लिख करके क्या हो गया, सब पैसा डूब गया। पढ़ने के बाद भी खोरठा भाषा बोला जा रहा है, भाई हद हो गई। जबकि कहता ये है, सच्चाई ये है साथियों, जमाना ये कहता है कि यदि आप अपने आप को पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी भाषा को पहचान बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि अपना भाषा को आप प्रायोरिटी में रखिए, अपनी भाषा पर आप गर्व कीजिए, अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मानिए, अपनी भाषा को सबसे बेहतर भाषा मानिए। तभी तो औरों को हम बता पाएंगे कि हमारी भाषा, तभी तो हम अपना भाषा का विस्तार और प्रसार कर पाएंगे, नहीं तो कैसे संभव है। आज हिंदी की जनसंख्या घट रही है, वजह क्या है? आज अंग्रेजियत इतनी हावी क्यों है? वजह यही है कि यहाँ की लोगों की मानसिकता थोड़ी सी चेंज हो चली है, और चेंज होना भी लाजमी था। अंग्रेज जो यहाँ करके 200 साल यहाँ पर राज्य किए, उन्होंने अपने तरह के कल्चर को यहाँ पर भर दिया दिमाग में, और वो इस प्रकार से भर गए, उस प्रकार से उन्होंने अपनी कल्चर को भर दिया यहाँ के लोगों के माइंड में कि अभी भी वो चीज़ें हटती नहीं हैं। कोई अंग्रेजी बोल देता है तो लोगों को लगने लगता है कि सबसे ज़्यादा विद्वान यही है, इसके आगे कोई नहीं है। अभी गांव क्षेत्र में चले जाइए और कोई अंग्रेजी बोल दिया तो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों व्यक्ति उसको क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता होगा। जबकि उसको कुछ आता जाता हो या ना हो, सिर्फ भाषा आ गया अंग्रेजी, उसी आधार पर प्रिडिक्शन हो गया, उसी आधार पर उसके साथ परसेप्शन सेट हो गया कि सबसे बड़ा विधाता है। क्या वो चीज़ हम लोग खोरठा में नहीं कर सकते हैं कि जिसको खोरठा आता हो सबसे ज़्यादा विधाता हो? कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप और हम चाहते ही नहीं। विद्वानों ने बहुत अच्छे से प्रयास किया, सहेजने का प्रयास किया खोरठा भाषा को। हमारे यहाँ पर लोकगीत है, लोक कथा है। सोचिए कितने दिनों से, कितने प्राचीन काल से ये चीज़ें चली आ रही, उसको सहेजने का प्रयास किया हमारे विद्वानों ने। हमारी खोरठा की पहचान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हमारे विद्वानों ने, और उनके कर्मों को, उनके इस प्रयास को और ज़्यादा हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर के जरूरी है कि अपनी भाषा पर हम गर्व करें। अपनी भाषा का यदि प्रयोग करते हैं उसमें ये फील ना होने दें खुद को कि हमारी भाषा कमज़ोर है, इसमें हम अनपढ़ साबित हो जाएंगे, इसमें हम कम बुद्धि वाला साबित हो जाएंगे। ऐसी निगेटिव मानसिकता हटाने की ज़रूरत है साथियों, तब जा करके हमारी जो एक भाषा है उसकी पहचान और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। और हो सकता है भी ये भाषा खोरठा सिर्फ झारखंड क्षेत्र में बोली जाती हो, आगे चल करके ये खोरठा और भी इलाकों में बोली जाएगी। जिस प्रकार से भोजपुरी आप देखते हैं, भोजपुरिया लोग एकदम गर्व से भोजपुरिया बोलता है, उसको कभी भी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि भोजपुरी बोल रहे हैं। जैसे बंगाली लोग एकदम गर्व से बंगाली बोलता है। वहाँ पर आप जाएंगे बंगाल में चल गए और वहाँ पर बांग्ला आप नहीं जानते हैं
तो लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, आपको वो सम्मान नहीं प्राप्त होगा। महाराष्ट्र चल जाइए, वहाँ पर मराठी यदि आपको नहीं आता है तो भी उस सम्मान आपको प्राप्त नहीं होगा जो मराठियों को प्राप्त है। तो हर जगह की अपनी भाषा को लेकर के यदि वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं तो हम अपनी भाषा को क्यों पीछे छोड़े भाई, दुर्भाग्य की स्थिति है। और यदि कोई लोकगीत गाए, लोक साहित्य के बारे में चर्चा करे, उसमें भी यहाँ पर लोग थोड़ा सा ये कटाच कर देते हैं कि ये तो पूरा प्राचीन काल में चला गया। तो ये सब मिथ जो है, ये सब कह सकते हैं पूर्व धारणाएं, पूर्वाग्रह हटाने की बात है साथियों माइंड से। और निश्चित तौर पर यदि इस चीज़ को हम हटाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये भाषा हमारा और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और बढ़ करके 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। और हम जैसे झारखंडवासी जो खोरठा भाषी हैं उन सभी को यूपीएससी जैसे विषय वस्तु में भी खोरठा को जगह मिलेगा। और खोरठा में आप सोच लीजिए कितना वेटेज है। खोरठा यदि यूपीएससी में शामिल हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में तो यकीन मानिए साथियों, फिर हमारे झारखंड में जो यूपीएससी का जो रिजल्ट है उसमें कह सकते हैं कई मायने में इजाफा हो जाएगा। यदि देखिए प्रीलिम्स के बाद मेंस से ही मेरिट बनना है और मेंस यदि हम बेहतर कर लेते हैं खोरठा भाषा के माध्यम से, अपने सब्जेक्ट के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब हमारे झारखंड की इस धरती से भी बहुत संख्या में आईएएस आईपीएस बनते हुए दिखाई देंगे। और समय की मांग है इस दिशा में, यदि कोई नेता कदम बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर उनका सबको स्वागत के साथ साथ उनका समर्थन करना चाहिए। खोरठा भाषा में अनेक प्रकार के लोकगीतों का प्रचलन है और जब जेपीएससी का आप तैयारी करते हैं वहाँ पर इसकी महत्व जो है और भी बढ़ जाती है। हमारे इधर विवाह के क्रम में अलग अलग हो सकता है, आपके इधर कुछ और हो। और विवाह का चूंकि माहौल भी है ऐसे में, जैसे कि एक गाना सुनाऊं, जब लड़का को उबटन लगाया जाता है, उबटन से पहले जब साथियों विवाह सेट हो जाता है उस समय हमारे यहाँ प्रचलन में है, पता नहीं आपके यहाँ कैसा होगा, जब विवाह सेट हो गया उसके बाद जिसका घर में विवाह सेट हुआ है, चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का हो, उस घर में गीत गाने का प्रचलन शुरू हो जाता है। लगभग एक हफ्ता से पहले गीत गाने की प्रथा शुरू हो जाती है। उसमें एक गीत गाती है हमारी महिलाएं, बहुत अच्छा खूबसूरत सा गीत है और प्राउड है हमें कि हम उस गीत को जानते हैं, भले थोड़ा ही जानते हैं। इस गीत को बहुत चाव से गाया जाता है हमारे इधर। नदिया के धारे गो बाबा का कर बाजन बाजे या गो बाबा ककर लागिन आवे बारिया ताया गो बाबा ककर लागिन आवे बारियात। बाबा से कह रही है लड़की कि नदी के किनारे बाजा बज रहा है, बाबा जी आप हमें ये बताइए कि ये बाजा किसके लिए बज रहा है। तो बाबा जी कहते हैं नदिया के धारे गे बेटी तोरे लागिन बाजे या गे बेटी तोरे लागिन आवे बारिया ताया गे बेटी तोरे लागिन आवे बारियाता। बाबा जी उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो नदी के किनारे जो बाजा बज रहा है ये तुम्हारे लिए बज रहा है, तुम्हारा बरियात आने वाला है, तुम्हें अब तुम्हारे ससुराल के लोग आने वाले हैं तुम्हें लेने के लिए। इस प्रकार से खूबसूरत गीतों के साथ हमारा विवाह कार्यक्रम जो है खोरठा भाषी क्षेत्र में शुरुआत होता है साथियों। उबटन के क्रम में एक गीत गाया जाता है, चिरी चिटी उबटना तीसी करा तेल काने गले बोरक मम्मी नाइदल कै तिल। इस प्रकार से उबटन लगाते समय गरियाने वाला भी गीत है। कजरा नाय मिले हो कजरा घर में, हाँ बोरक बहिन लाइन देते हो कजरा घर में। इस प्रकार से कई गाने हैं, इस प्रकार से साथियों कई गाने हैं। फिर कर्मा का गीत है, हमारे यहाँ पर कर्मा भी विशेष होती है, हालांकि कर्मा की अद्भुत इसमें है। और कर्मा पर्व की बात करें साथियों तो झारखंड के हर कोने में मनाई जाती है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत लगभग हर जगह मनाया जाता है। गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है, रांची वगैरह क्षेत्र में। और इसमें खूबसूरती ये है कि हमारे जो जनजाति भाई बहन के साथ साथ हमारे जो गैर जनजाति है वो भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे यहाँ जब कर्मा शुरुआत होती है, आपके यहाँ क्या होती होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे यहाँ पर जब कर्मा शुरुआत होती है तो पहले अखरा को संवारा जाता है गीत के माध्यम से। अखरा मतलब क्या, जहाँ पर हम लोग कर्मा करते हैं, जहाँ पर हम लोग जावा जगाते हैं, है ना, उस क्षेत्र को अखरा कहा जाता है। उस अखरा को गीत के माध्यम से पहले संवारा जाता है, सजाया जाता है, उसको बनाया जाता है। और इस संदर्भ में ये गीत गाया जाता है, मैं थोड़ा सा गा करके सुनाऊंगा, धीरे धीरे पूरा गीत आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे गीत मुझे आते हैं, उसमें से हमारी माँ बहनें ये गीत गाती है। अखरा बांधा ना करी सरस्वती माता, अखरा बिरजो नारे
या खारा झूमर लागल भोरे, या खारा बिरजो नारे, या खारा झूमर लागल भोरे। फिर इसी गाना में कहा जाता है, पहले जे खयो डेनी बेटावे भातारा, या खारा बिरजो नारे, या खारा झूमर लागल भोरे, या खारा बिरजो नारे, या खारा झूमर लागल भोरे। देखिए इस प्रकार के कई गाने हैं। फिर कर्मा गड़ाएगा उस समय, आजो नीमा कटते हो, नीमा काटाए पंखा डोले हो, तेली घरक तेली, धोबी घरक बाती, बरबर रे दियारा आजो के राती। बहुत सारे गाने हैं। मैं कर्मा की कहानी भी आपको अच्छे से बताऊंगा जब जेपीएससी आपको खोरठा पढ़ाऊंगा। प्यारे साथियों, ये खोरठा के तह में आप जाएंगे, इस भाषा के विषय वस्तु में आप जाएंगे तो एकदम मज़ेदार ही मज़ेदार चीज़ें शामिल की गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ तमाम विद्वानों का, जिन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ और इंटरेस्टिंग बना करके आपको आपके बीच परोसा गया है खोरठा सिलेबस को। और विश्वास है दरोगा में जो सिलेबस का वर्णन किया गया है इस बार भी वही सिलेबस आए, लेकिन कुछ चेंजेज हो सकते हैं जिसका मैं चर्चा करूंगा। आइए अब सिलेबस पर हम लोग आते हैं। खोरठा भाषा एवं साहित्य जो है साथियों, ये आपका 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 100 या 300 नंबर के आपका पेपर होगा। जो जितना बेहतर करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप कुछ दिन पढ़ लेंगे तो 50% से एवं क्वेश्चन कर लेंगे, और यदि बेहतर तरीके से सारा पोर्शन कवर कर लिए तो यकीन मानिए 90+ कोई नहीं रोक सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं। और यहाँ पर ये ऐसी स्थितियां भी बनी है, जो टीचर रहा है उससे ज़्यादा कहीं स्टूडेंट नंबर लाए हैं। टीचर तो पढ़ाने के लिए जाना जाता है, उसको जरूरी थोड़ी सभी चीज़ें माइंड में रहे। लेकिन साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ आप 90% कैसे नंबर लाएंगे इसके लिए मैं मेहनत करूंगा और आपको भी करवाऊंगा। और मेरा एक स्पेशल प्रयास जो रहता है कि रिवीजन, बहुत रिवीजन कराएंगे, बहुत एकदम बारंबार रिवीजन होगा। बात करें साथियों खोरठा के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक इन्होंने वर्णन किया है वो किया है साथियों, यहां पर यदि हम लोग देखें तो खोरठा व्याकरण। सबसे पहले हम खोरठा को जानेंगे, खोरठा के वर्ण को जानेंगे, कौन कौन से वर्ण का इसमें प्रयोग होता है, चाहे स्वर वर्ण चाहे व्यंजन वर्ण, दोनों को हम लोगों को समझना है। वर्ण परिचय भले यहाँ पर शामिल नहीं, लेकिन अलग से हम लोगों को पढ़ना है, उसके बिना खोरठा भाषा समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए वो जरूरी है। खोरठा व्याकरण पढ़ने से जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, वर्ण परिचय हम लोगों को पढ़ना है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत हम लोगों को इसके बाद जो पढ़ेंगे खोरठा व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द, समानार्थक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द आदि से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा साथियों। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर इन टॉपिकों को आपको ग्रामर के अंतर्गत पढ़नी है, व्याकरण के अंतर्गत पढ़नी है। और मुझे नहीं लगता है कि इन टॉपिक से कोई अछूता होंगे, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं। 9th-10th में थोड़ा सा लेवल हाई था और वहां पर जरूर आप पढ़े होंगे संज्ञा के बारे में, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और इन टॉपिक से आप जरूर रूबरू होंगे। पाठ्य पुस्तक इसके लिए कहा गया है, मैं ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूं, यही आपको ऑथेंटिक मानना है साथियों। हम कोई यहां पर अपना से नहीं बता रहे हैं, जो जेएसएससी ने जारी किया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए खोरठा व्याकरण के लिए एक किताब आता है साथियों, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण। ये किताब के लेखक हैं हमारे महान विद्वान खोरठा के डॉक्टर A.K. झा जी। फिर आपका खोरठा भाषा एवं साहित्य, खोरठा भाषा एवं साहित्य दूसरा किताब है, जिसमें खोरठा भाषा का उद्भव और विकास के बारे में बताया गया है, जिसके लेखक हैं हमारे महान विद्वान B.N. ओहदार साहब। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक जिसमें व्याकरण के बारे में हमने चर्चा किया। इसके बाद जो है साथियों खंड खा के अंतर्गत आपको लोक साहित्य पढ़ना है और लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत पढ़ना है। लोकगीत के अंतर्गत इन्होंने जो कहा है संस्कार गीत पढ़ लीजिए। संस्कार गीत के अंतर्गत बहुत सारे गीत हैं, ऋतु गीत पढ़ लीजिए, प्रकृति गीत पढ़ लीजिए, पर्व त्योहार संबंधी गीत पढ़ लीजिए, श्रम गीत पढ़ लीजिए, मतलब काम करने के दौरान कौन कौन से गीत। हमारे यहाँ पर एक प्रचलन है सहिया लगाने का, तो सहिया लगाने के क्रम में कौन सा गीत गाया जाता है, हमको तो बहुत सारे गीत आते हैं, मैं गा करके सुनाऊंगा। और भी जितने भी गीत हैं सभी को आपको यहाँ पर पढ़ना है साथियों, सभी से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका इसके लिए इन्होंने कहा है, जेएसएससी ने कहा है भाई ठीक है हम गीत तो बता दिया, आपको किताब भी बता देते हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है। एक किताब है एक टोकी फूल, तित की पत्रिका से संबंधित है, खोरठा लोकगीत संग्रह, इस किताब का नाम है। और याद रखिएगा प्रकाशक, मतलब ये किताब जो प्रकाशित हुआ है खोरठा ढाकी क्षेत्रीय समिति के द्वारा किया गया है, जो आपका रामगढ़ में ये समिति आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ध्यान में रखना, एक टूकी फूल तित की पत्रिका में आपका ये किताब छपा था और किताब का नाम है खोरठा लोकगीत संग्रह, प्रकाशक है खोरठा ढाकी क्षेत्रीय समिति कुठार रामगढ़। तो ये किताब के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे भी गीतों को और अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। खोरठा लोक साहित्य, ये भी आपका ये किताब है जो शिवनाथ प्रमाणिक साहब के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपको पढ़ना है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगला लोक कथा। लोक कथा के अंतर्गत धर्म कथा, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे मिथ, एक प्रिडिक्शन के आधार पर जो कथाएं चली आ रही है जनरेशन बाय जनरेशन। फिर आपका लीजेंड, अवदान कथा जिसको कहते हैं, परी कथा, पशु पक्षी से संबंधित कथा, ये आपको पढ़ना है। और ये कथाएं कहाँ मिलेगी? ये कथाएं मिलेगी खोरठा लोक कथा किताब में, जिसका प्रकाशक है बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। फिर आपका खोरठा लोक साहित्य, लेखक जो है डॉक्टर भोलानाथ महतो जी के द्वारा किताब लिखी गई है खोरठा लोक साहित्य, ये भी पढ़ना है, ये भी किताब। अब देखिए इसी किताबों में आपको कुछ पहेलियां भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको अलग से पढ़ने के लिए कहा गया मुहावरा, कहावतें, पहेलियां आदि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और इसके लिए मुहावरा, कहावत और पहेलियां के लिए किताब है खोरठा प्रकीर्ण साहित्य, और खोरठा प्रकीर्ण साहित्य के लेखक हैं कुमुद कला महतो जी और श्याम सुंदर महतो। तो कुमुद कला महतो और श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया पुस्तक खोरठा प्रकीर्ण साहित्य, इसमें मुहावरा, कहावतें और पहेलियां, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं खंडगा की। खंडगा में शिष्ट साहित्य की चर्चा की गई है, शिष्ट साहित्य की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत पद्य साहित्य जो है, और पद्य साहित्य के अंतर्गत कविता, काव्य, खंड काव्य, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो कविता, काव्य, खंड काव्य, इसके लिए पुस्तक इन्होंने कहा है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, और प्रकाशक है बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। फिर आपका दूसरा किताब है रूसल पुटूस, जिसके लेखक हैं हमारे शिवनाथ प्रमाणिक साहब जी। फिर है अगला किताब दामोदरे कुराएं। दामोदरे कुराएं जो है साथियों, ये आपको जेएसएससी सीजीएल में भी पढ़ने को कहा गया है। ये खंड काव्य है, शिवनाथ प्रमाणिक महान विद्वान खोरठा के इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गद्य साहित्य। गद्य का मतलब होता है जिसमें कहानियां रूप में आप लोग पढ़ते हैं, पद्य मतलब कविताएं, है ना। और मुख्य रूप से गद्य साहित्य जैसे आप पढ़ते हैं वेद, वेद में आप पढ़ते हैं अजुर्वेद, गद्य और पद्य दोनों में है, मतलब कहानी रूप में भी, कविता रूप में, लेकिन बाकी वेद जो है केवल पद्य रूप में है। गद्य साहित्य की बात करें तो कहानी, उपन्यास, नाटक, है ना, और इन सभी कहानी, उपन्यास, नाटक के लिए खोरठा के निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि शोंद माटी, ये आपको सीजीएल में भी पढ़ना था। इसके लेखक हैं हमारे महान विद्वान विनोद कुमार जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी। भगजोगनी ये उपन्यास है और इसके लेखक हैं विश्वनाथ दशोंधीराज। डाह एक नाटक किताब है साथियों, और इसके लेखक जो हैं सुकुमार जी हैं। तो इन पुस्तकों को आपको पढ़ लेनी है, कहानी, उपन्यास और नाटक की। बात करते हैं साहित्य एवं साहित्यकारों के नाम। साहित्य एवं साहित्यकारों के नाम यहाँ पर जो पढ़ने के लिए कहा गया है, उनमें से कुछ नाम जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे साहित्यकारों को नामों में श्रीनिवास पानुरी जी सबसे ऊपर है और निश्चित तौर पर इनका योगदान भी सबसे ऊपर है। फिर है डॉक्टर ए.के. झा, विश्वनाथ दशोंधीराज, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो, फिर डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार, कुमारी शशि, दिनेश दिनमणि साहब। इन सभी साहित्यकारों के बारे में इनके द्वारा रचनाएं कौन कौन हुई है ये आपको जानना है। इसके लिए पाठ्य पुस्तक इन्होंने वर्णन किया है जेएसएससी ने, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो के द्वारा प्रकाशित जो किताब है। फिर आपका खोरठा शिष्ट साहित्य एक अध्ययन, जो डॉक्टर अर्चना कुमारी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इन दोनों किताबों के आधार पर हम लोग साहित्य और साहित्यकार के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। देखिए बात करते हैं साथियों, यही था आपका सिलेबस, जिसके अंतर्गत ये टॉपिकें आपको मैंने बताया, है ना। तो ये है आपका खोरठा साहित्य के अंतर्गत आपका जो है यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, जो आप लोगों ने देखा कि खोरठा जो है 3 खंडों में विभाजित किया गया है। खोरठा खंड का, ख और ग, ये 3 खंडों में खोरठा आपका विभाजित है। और यहीं से आपका क्वेश्चन आएंगे। मैं जल्द ही आप सभी के साथ विभिन्न गानों को गुनगुनाते हुए पहला टॉपिक व्याकरण से आपके बीच लाऊंगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के साथ साथियों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए दबा करके, और बहुत जल्द आपका वैकेंसी आने वाली है। हम अभी तक आपको बताए कि खोरठा सिलेबस क्या है, इसमें परिवर्तन की क्या गुंजाइश है। परिवर्तन की उतना ज़्यादा गुंजाइश हमें नहीं दिख रही, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो है, जैसे बहुत बड़े चीज़ को छोटा में लिखने, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कोई बड़ा चीज़ है, बड़ा एक कहानी रूप में दिया गया, उसको छोटा रूप में किस टाइप से लिखा जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, जो जेपीएससी का पैटर्न है। इसी प्रकार से साथियों और भी, जैसे कि कोई बड़ा चीज अब इसी प्रकार से कुछ और चेंजेस यदि होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन पूरा विश्वास के साथ कहना होगा कि कोई चेंजेस नहीं होगा पाठ्यक्रम में, आपका विषय वस्तु में। ये चीज़ को लेकर के आप सकारात्मक रहिए, और होगा तो कुछ दिन का ही तो बात है, इसके बाद तो पता चल ही जाएगा।
तो मिलते हैं नए सेशन के साथ, पहला टॉपिक के साथ, व्याकरण के साथ। तब तक सभी को जोहार, जय हिंद साथियों, और जय झारखंड।